हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोग के सामने आर.एस. अग्रवाल का पूर्ण सॉल्यूशन क्लास में एचसीएफ और एलसीएम बताने जा रहा हूं। आज एचसीएफ एलसीएम का सेकेंड क्लास है। इससे पहले मैं कल आप लोग को एक क्लास दे चुका हूं। आज आपका पार्ट 2 क्लास है। कल मैं आप लोग को एलसीएम निकालने का 5 रूल्स बताए थे, किस किस विधि से, किन किन विधि से हम लोग एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। तो कल आप लोग को हम बताए थे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा, दशमलव विधि द्वारा भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए और घातांक का एलसीएम निकालने के लिए। जस्ट उसी प्रकार से आज आप लोग को एचसीएफ बताऊंगा कि एचसीएफ हम किन किन विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कहने का मतलब है कि अगर मान लिया जाए कि कोई भी मतलब अंक दिया हुआ रहे तो उसका एचसीएफ निकालना हुआ रहता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर मान लिया जाए ए और बी का आपको एचसीएफ निकालना है, तो ए और बी में आपको क्या मैच कर रहा है ना, ए और बी में दोनों में आपको 1 मैच है तो 1 आपका एचसीएफ होगा। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाता है कि अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है तो 1 होता है। तो आप इस प्रकार से एचसीएफ को ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एचसीएफ को 5 नियम से, यानी एचसीएफ को 5 विधि से हम ज्ञात कर सकते हैं। पहला जो आपका दिया गया है गुणनखंड विधि द्वारा, दूसरा है भाग विधि द्वारा, तीसरा है दशमलव का एचसीएफ ज्ञात करना, चौथा आपका दिया गया है भिन्न का एचसीएफ निकालना और पांचवा आपका दिया गया है घातांक का एचसीएफ निकालना। तो सबसे पहले हम चलते हैं गुणनखंड विधि द्वारा किस प्रकार से एचसीएफ निकाला जा सकता है। सभी पे मैं एक एक एग्जांपल लेकर चला हूं। इसके बाद में आप लोगों को कुछ सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो मतलब एसएससी बैंक रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी आज ही क्लास में बताएंगे हम। उसके बाद मैं कल के क्लास में आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 2 का ये चालू करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आज मैं आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे और कल से आर.एस. अग्रवाल का रेगुलर क्लास जारी रहेगा। और अगर जो ऐसे स्टूडेंट्स है जो इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कल का क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले कल का क्लास देख लीजिए, क्योंकि कल मैं एलसीएम निकालने की विधि से ज्ञात किया हूं, एलसीएम निकालने के लिए बताया हूं। आज मैं आप लोग को एचसीएफ बता रहा हूं। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि द्वारा चलते हैं हम। तो गुणनखंड विधि में एक एग्जाम्पल लिए हैं 36, 64 तथा 144 का मासा ज्ञात करें। तो गुणनखंड विधि में सबसे पहले इसको हम गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। तो आप सबसे पहले इसको 36 को तोड़िएगा। आप 36 को आप तोड़िएगा तो 2, 3 और 3, 2 से 2 में गुना करेंगे 4, 4 के 12, 12 तिहाई के 36। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 के 2 बार और 3 को 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि 3 भी 2 बार है और 2 भी आपका 2 बार है, ठीक है। 64 को हम लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुना 2 गुना 2, 2 दुने का 4, 4 दुनी 8, 8 दुनी 16, 16 दुनी 32 और 32 दुनी के 64, यानी 2 के पावर 6। 2 के पावर 6 करने से 64 आता है। उसी प्रकार से 144 को हम तोड़ेंगे। तो 144 के तोड़ेंगे हम 16वां 44 से, यानी 2 16 गुने 9, यानी 2 के पावर 4, 2 दुनी के 4, 4 8 दुनी 16 और 3 के पावर 2। इस प्रकार से हम 144 को तोड़े, 64 के तोड़कर और 36 के तोड़े हैं। तो अब इन तीनों का एचसीएफ हमको ज्ञात करना है। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन लिखाता है लोएस्ट, और तीनों में मिलना चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें तीनों में देख रहे हैं कि 2 है, 2 है और 2 है, ठीक है। लेकिन तीनों में सबसे छोटा कौन है? तो आप देख रहे होंगे 2 के पावर 2 आपका छोटा दिया गया है। तो आपका आंसर कितना प्राप्त होगा? तो 4 प्राप्त होगा। इसलिए 36, 64 और 144 का जो मासा मिलेगा वो आपका क्या मिलेगा? 4 मिलेगा, ठीक है। और उसी प्रकार से जस्ट क्वेश्चन है भाग विधि द्वारा कि 36, 64 तथा 144 का मासा ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि द्वारा हम ज्ञात किए, तो मेरा आंसर कितना? 4 आया। जस्ट वही क्वेश्चन को मैं वही क्वेश्चन भाग विधि से भी लेकर आया हूं, तो इसका भी आंसर 4 ही आना चाहिए। तो अगर मान लिया जाए कि 2 या 2 से अधिक का मासा निकालना हो भाग विधि से, तो पहले 2 का निकाला जाता है और 2 के बाद जो भी मासा आपका आता है तीसरा संख्या से ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 36 और 64 का निकालेंगे मासा। तो 36 से हम 64 में पहले भागा देंगे, ठीक है। अगर भागा देते हैं
तो एक बार में कैंसिल होगा, तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 और 6 8, 6 और 4 4 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बच जाएगा 5 में से 3 जाएगा तो 2, 28 से भागा देंगे 36 में, तो एक बार में कैंसिल होगा, तो 8 और 16 आपका बचेगा 8, 8 बचेगा। 8 से भागा देंगे 28 में, तो आपका कितना बार में कटेगा, 8 के 24 3 बार में कटेगा, तो आपका कितना बचेगा 4, 4 से भागा देंगे 8। जब तक भागा देते रहेंगे कि जब तक यहाँ की शून्य नहीं आ जाए, तो यहाँ आपका कटम कुटम हो गया, शून्य आ गया, तो इसका मासा कितना आया 4 आया, यानी 36 और 64 का मासा मेरा 4 आया। अब उसके बाद एक संख्या और दिया गया है, तो फिर क्या करेंगे, 4 और 144 का मासा निकालेंगे, ठीक है। तो 4 144 का मासा निकालेंगे, तो 4 से हम भागा देंगे 144 में, तो 4 से भागा देंगे 144 में, तो 4 के 12, 2 बचेगा और 8 के 24, यानी 4 से आपका 144 कैंसिल हो जाता है, इसलिए इसका मासा कितना होगा 4 आंसर होगा, ठीक है। तो आप गुणनखंड विधि द्वारा और भाग विधि द्वारा समझ गए। अब तीसरा आपका रूल है दशमलव का मासा आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दशमलव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भिन्न से भी क्वेश्चन रहते हैं और घातांक से भी रहते हैं, ठीक है। तो दशमलव को जो हम लोग निकालेंगे तो इसको किस विधि से हम निकाल, दशमलव का किस प्रकार से हम निकाल रहे हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन दिया गया है 1.6, 0.32 और 0.64 का मासा निकालना है, इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 16, 32 और 64 का मासा निकालेंगे। तो 32, 16 और 64 का जब मासा निकालिएगा तो आपका 16 से डिविजिबल है, 16 दूनी 32 और 16 तीन 48, जिसका मासा कितना होगा 16। अब ये देखना है कि सबसे ज्यादा कितना अंक पर शून्य बैठाया गया उधर से। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 1 अंक के बाद है, यहाँ 2 अंक के बाद है, यहाँ 3 अंक के बाद है, तो यहाँ आपका 3 अंक के बाद वाला दशमलव हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना प्राप्त होगा 0.016। तो आप इस प्रकार से ये क्वेश्चन को देखें। अगला है आपका टाइप 4 में भाग विधि द्वारा किस प्रकार से आप निकालिएगा, यानी भाग विधि द्वारा भिन्न का मासा आप किस प्रकार से निकालिएगा, सॉरी भिन्न का मासा आप किस प्रकार से निकालिएगा। तो आपका दिया गया है क्वेश्चन 2/5, 5/7 और 3/12 का मासा निकालना है। तो सबसे पहले भिन्न का मासा निकालने के लिए एक रूल्स याद रखिए माइंड में। भिन्न का मासा निकालने के लिए भिन्न का मतलब होता है अंश बट्टा हर। तो ऊपर आपका अंश कहलाता है, नीचे आपका हर कहलाता है। इसका फॉर्मूला होता है अंश का मासा बट्टा हर का मासा, ये फॉर्मूला होता है। तो आपके क्वेश्चन दिया गया है एग्जांपल के तौर पर 2/5, 5/7 और 3/12 का मासा। तो सबसे पहले 2, 5 और 3 का मासा लिखेंगे और बट्टा 5, 7, 12 का लसा लिखेंगे, यानी ऊपर वाला का मासा निकालना है और नीचे वाला का लसा निकालना है, ठीक है। तो 2, 5, 3 का मासा निकालेंगे तो 2 और 5, 3 में कोई भी कॉमन नहीं है, तो अनकॉमन का जो मासा होता है 1 होता है, ठीक है। और 5, 7, 12 का लसा निकालेंगे तो आपका गुना हो जाएगा। 5 गुने 7 करेंगे तो 7 × 5 = 35 गुने 12 कर दीजिए, तो 35 गुने के 70 और 35 और 7, 7 × 5 = 12, यानी आपका हो जाएगा 420, यानी 1/420 आपका आंसर होगा। 5, 7 और 12 का एलसीएम आपका 420 हो जाएगा, तो 1/420 आपका आंसर होगा, ठीक है। आप उसी प्रकार से आता है घातांक का मासा निकालना है। तो घातांक का मासा हम किस प्रकार से निकालते हैं, तो घातांक का मासा 2 प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। घातांक का मासा में 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसा क्वेश्चन जिसका घात एक बराबर रहता है और दूसरा जो होता है जिसका घात बराबर ना हो। अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप देखिए इसमें एग्जाम्पल लिया गया है, 2 एग्जाम्पल हम लिए हैं। पहला एग्जाम्पल आपका दिया गया है 3 के पावर 4, 3 के पावर 6 और 3 के पावर 5 और 3 के पावर 8। दूसरा एग्जाम्पल है 8 के पावर -2, 8 के पावर -5 और 8 के पावर -9 और 8 के पावर -11 का मास एचसीएफ निकालना है। आप एग्जाम्पल को देख रहे हैं, दोनों एग्जाम्पल जो मैं लिया हूं दोनों का जो बेस है इक्वल है। तो जब इक्वल बेस का मासा आपको निकालने के लिए एकदम आसान तरीका होता है, ठीक है।
इसमें से सिर्फ छोटा को चुन लिया जाता है, आप आंसर मार देते हैं। लेकिन अगर वही आपका जो मसा घातांक का दिया गया है अनइक्वल रहे, अलग अलग बेस का रहे, तो आप उसको किस प्रकार से निकालिएगा। तो सबसे पहले मैं इसको निकाल लेता हूं। इसमें से सबसे छोटा आपको कौन आ रहा है, तो 3 के पावर 4 है, तो आपका आंसर कितना प्राप्त होगा, 3 के पावर 4। उसी प्रकार से इसमें सबसे छोटा आपका क्या है, तो सबसे छोटा वही होगा जिसका सबसे पावर में ज्यादा होगा। तो ज्यादा में आपका क्या है, 11, माइनस में 11 दिया गया है, तो ये आपका सबसे छोटा कहलाता है। तो आपका कितना आंसर प्राप्त होगा, 8 के पावर माइनस 11, ये आपका आंसर प्राप्त होगा। तो अगर मान लिया जाए कि भी अलग अलग क्वेश्चन दिया जाए, जैसे कुछ क्वेश्चन है, किस क्वेश्चन इस प्रकार से है, जैसे मान लिया जाए एक क्वेश्चन है 2 के पावर 2, 3 के पावर 4 तथा 5 के पावर 3 का मासा निकालना है। आपका बेस इक्वल नहीं है, तो इसको किस प्रकार से आप मासा निकालिएगा। तो इसको हम अगर मान लिया जाए कॉमन, अगर 2 2 और एक हाथ में 2 रहता है, जैसे 2 है 3 इंटू 2 रहता तो हम 2 निकाल सकते थे, अगर इसमें भी 2 रहता तो। लेकिन अगर तीनों में अलग अलग टर्म है तो अलग अलग का जो मासा होता है 1 होता है। चाहे पावर कुछ भी दिया हो रहे और कुछ भी अंक रहे, आप डायरेक्ट मासा 1 मान सकते हैं, क्योंकि अनकॉमन का मासा आपका 1 होता है, अभाज्य संख्या का मासा 1 होता है। इसका मासा आप कितना मारिएगा, 1 मारिएगा, ठीक है। अगर मान लिया इस प्रकार से क्वेश्चन रहे, जैसे a के पावर 3 और b स्क्वायर, a के पावर 4, b के पावर -1, a के पावर 3 और b के पावर 5 का मासा बताइए। तो इसको किस प्रकार से बताइएगा, आपको a मैच कर रहा है, लेकिन तीनों में छोटा कौन है, a के पावर 3 है, ठीक है। और अब b के पावर 2, b के पावर 1 और b के पावर 5, इसमें से छोटा क्या है, तो b के पावर 1। तो आप इसका मासा इस प्रकार से निकाल सकते हैं। यानी मासा का मतलब ही होता है सभी में मिलना रहता है, और प्लस में सभी में कॉमन है, और प्लस में सबसे कम घात का दिखाता है। काहे कि मासा का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट, लिखाता है लोएस्ट। लसा का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट, लिखाता है हाईएस्ट। अब दो चीज को माइंड में रखिए। इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन बता रहे हैं आज, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इस वीडियो पर लगे रहिए, मैं आप लोगों को क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। चलिए, कुछ क्वेश्चन है जो एलसीएफ और एचसीएफ आधारित क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम 63 और एचसीएफ 9 है। पहली संख्या 27 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जो आप लोग जानते हो उस फॉर्मूला को। अगर जो स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं तो उस फॉर्मूला को मैं आप लोगों को सामने बता रहा हूं। जैसे देखिए, इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है। यानी a गुने b बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मासा गुने लसा। यहां से मान लिया जाए आपको पहली संख्या पूछता है निकालने के लिए, तो आप क्या निकालिएगा, एलसीएम गुने एचसीएफ बटा दूसरी संख्या। दूसरी संख्या अगर मान लिया जाए कि दूसरी संख्या आपको निकालने के लिए बोलता है, तो एलसीएम गुने एचसीएफ बटा पहली संख्या। पहली संख्या, तो ये आप एक फॉर्मूला को माइंड में रखिएगा। इस फॉर्मूला के सहारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का एलसीएम 63 है, तो आपका एलसीएम जो दिया गया है 63 है, और एचसीएफ आपका 9 है, और पहली संख्या 27 और दूसरी संख्या पूछना है। तो दूसरी संख्या का फॉर्मूला होता है एलसीएम, तो आपका 63 गुने 9 और बट्टा पहली संख्या आपका 27 है, ठीक है। 9 से काटेंगे 27 को 3 बार में, और 3 से काटेंगे 63 को 21 बार में, तो आपका आंसर जो प्राप्त होगा 21 होगा, ठीक है। यानी पहला क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आ गया, 21 आया। उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है, दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ 84 तथा 21 है। यदि संख्याओं में 1:4 का अनुपात है, तो संख्याएं ज्ञात करें। इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दिया गया है,
और मसा और लसा आपको दिया गया है और दोनों संख्याएं निकालिए। जब आपको अनुपात दिया हुआ रहता है तो अनुपात को आप चेंज कर सकते हैं अंग्रेजी का कोई वर्ड लगाकर, जैसे x या y लगाकर चेंज कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट बना सकते हैं। जैसे देखिए हम लोग जानते हैं कि लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है। तो मेरा जो संख्या का अनुपात दिया गया है 1:4 दिया गया है। तो अगर 1 में हम 4 से गुना करते हैं तो आपका वर्ग संख्या प्राप्त होता है, क्योंकि अगर x मानते हैं वो 4x मानते हैं। अगर पहली संख्या को x मान लेते हैं और दूसरी संख्या जो आपका आता है वो आपका 4x आता है, तो दोनों का गुणनफल हम निकालेंगे। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मसा गुने लसा। तो यहां से हम x स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो 84 गुने 21/4, और 84 को 4 से भागा देंगे तो 21 बार में कैंसिल होगा। तो 21 का वर्गमूल 21 गुने 21 का जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका 21 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर पहली संख्या आपका निकालने के लिए पूछा गया तो पहली संख्या बराबर हो जाएगा 1 × 21 बराबर 21, और दूसरी संख्या पूछेगा तो 4 गुने 21 बराबर 84। इस प्रकार से हम पहली संख्या और दूसरी संख्या ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ रहता है, देखिए किस प्रकार से पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए किस प्रकार से है। दो संख्याओं का मसा आपका 2:3 का अनुपात है। यदि इन संख्याओं का एचसीएफ 15 है तो एलसीएम ज्ञात करना है। सॉरी, इन संख्याओं को ज्ञात करना है। तो एचसीएफ भी ज्ञात कर सकते हैं, अगर आपको पास संख्या निकल जाता है तो एचसीएफ एलसीएम भी ज्ञात कर सकते हैं। इसमें दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है और दोनों संख्याओं का एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया गया है। तो इन संख्याओं को ज्ञात करना है। तो आप इस क्वेश्चन को एकदम ट्रिकली बना सकते हैं, एकदम आप जैसे सोचिएगा वैसे बनेगा। जैसे सोचिए 2 और 3 का मसा कितना होता है, 2 और 3 का मसा, उसमें अनकॉमन है तो कितना मसा होगा, 1 होगा। ठीक है, तो 1 बराबर 15 हो जाएगा। तो आपका 2 बराबर कितना होगा, 30। तो आपका 30 आंसर, पहली संख्या 30 हो गया। तो आपका 3 बराबर कितना होगा, 45। तो आपका आंसर कितना होगा, 30 और 45। आप इस क्वेश्चन को बिना कलम उठाए ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 2 और 3 का मसा निकालेंगे तो 1 आएगा। 1 का रेशियो 15 से है तो 1 बराबर 15, तो 2 बराबर 30 और 3 बराबर 45, यानी आपका आंसर 30 और 45 प्राप्त होगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है। आज के वीडियो में आप लोग को 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन ही बताने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं RS अग्रवाल का सिलेबस चालू करूंगा, एक्सरसाइज 2 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 2, 3, 4, 5 से भाग देने पर पूरी कट जाए। तो ऐसा क्वेश्चन जैसे ही आपके पास आता है तो आप सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकाल कर ही बना सकते हैं, नहीं तो आप संख्या में, छोटी संख्या में ऑप्शन में भागा दे सकते हैं। जैसे 2 से भागा देंगे तो 0 बचेगा शेष, 3 से भागा देंगे, 4 से देंगे, 5 से देंगे तो आपके पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हम 2, 3, 4, 5 का जो एलसीएम निकालेंगे वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो 2, 3, 4, 5 का एलसीएम आप निकालिएगा तो आपका आंसर 60 प्राप्त होगा। आप निकाल लीजिए, 2 से निकालिएगा तो 1 बार में 3, 2 दूनी के 4, 5, अब तो कैंसिल नहीं होगा। तो 2 गुना करिएगा 3 में, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 पचे 60। आपका आंसर कितना प्राप्त होगा, तो 60 होगा। तो चौथा क्वेश्चन को आप एलसीएम मेथड से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे छोटी संख्या वही होगा, 60 होगा। इसमें 2, 3, 4 से भाग देने पर पूर्ण रूप से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल जो दिया गया है, दो संख्याओं का जो गुणनफल दिया गया है 1400 दिया गया है। ठीक है, और उनमें से मसा जो आपका दिया गया है एचसीएफ, आपका एचसीएफ जो दिया गया है 5, आपका फाइंड जो करना है कि एलसीएम करना है। ठीक है, तो एलसीएम बराबर फॉर्मूला हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बटा एलसीएम बराबर संख्याओं के गुणनफल बटा एचसीएफ। ठीक है, तो संख्याओं का जो आपका गुणनफल है वो आपका 1400 है और बट्टा 5 से भागा दीजिए, 5 दूनी 10, 8 25 40। ठीक है, तो आपका आंसर जो प्राप्त होगा 280 होगा। तो आज के क्लास में मैं आप लोग को एचसीएफ निकालने का विधि बताएं, किन किन विधि से एचसीएफ ज्ञात किया जा सकता है। उसके बाद मैं एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आप लोगों के सामने दिया हूँ। कल के क्लास में मैं आप लोग को RS अग्रवाल का चैप्टर चालू करेंगे 2 का ए। तो आप लोग को होमवर्क रहेगा कि आप लोग 2 का ए पढ़ के आइएगा उसमें से,
और जितना अधिक से अधिक आप उसको बनाइए। मैं वैसे क्वेश्चन में बताऊंगा जो आप लोग से नहीं बनता है। जैसे मान लिया जाए कुछ क्वेश्चन छोड़ छोड़ के चले जाएंगे जो सरल, मतलब पहला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है सरलता रूप ज्ञात करें। सरलता रूप में आपको काट के ज्ञात करना है, कैंसिल करना है, 2 से कैंसिल करना, 3 से, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग खुद से बना सकते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो होंगे जो मतलब डिफिकल्ट टाइप से होंगे तो मैं आप लोग वैसे क्वेश्चन का सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो ये आप आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आज मिलते हैं कल के क्लास में। धन्यवाद।